भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है। वहीं पे अमेरिका इस वक्त टैरिफ वार खेल रहे हैं हमारे साथ। ये टैरिफ वार बीच बीच में होता रहता है। कई बार हमने अलग अलग देशों के साथ में ये देखा भी है। टैरिफ वार दरअसल में होता क्या है, टैरिफ आयात और निर्यात पे कैसे लगते हैं, ये टैरिफ के बारे में आज पूरी कहानी समझेंगे। हम समझेंगे कि टैरिफ जब बढ़ने से भारत को क्या नुकसान होगा और भारत को क्या फ़ायदे होंगे, अमेरिका को भी क्या नुकसान होगा और इसके विकल्प क्या हैं, इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जब कोई देश विदेश से आने वाले सामान इम्पोर्ट या बाहर जाने वाले सामान एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाता है, उसे टैरिफ कहते हैं। इम्पोर्ट टैरिफ आयात शुल्क, जब किसी दूसरे देश से सामान आता है तो सरकार उस पर कर लगाती है। जैसे चीन से अगर भारत में स्टील आता है और भारत सरकार उस पर 20% आयात शुल्क लगा दे। एक्सपोर्ट टैरिफ निर्यात शुल्क, जब अपना सामान विदेश भेजा जाता है और सरकार उस पर कर लगाती है। जैसे अगर भारत चावल विदेश भेज रहा है और सरकार उस पर निर्यात शुल्क लगा दे। टैरिफ क्यों लगाया जाता है? देश की अपनी उद्योगों कंपनियों को बचाने के लिए, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने के लिए, विदेशी सामान को महंगा करके लोगों को देशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में जब अमेरिका के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है, भारत के सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? भारत का यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर काम चल रहा है। वहां भारतीय टेक्सटाइल, ज्वेलरी, दवाइयां, इट सेवाएं, मसाले और ऑटो पार्ट्स की बड़ी मांग है। UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान भारत के लिए बड़े निर्यात बाजार है। भारत यहां चावल, मसाले, फल सब्जियां, दवाइयां, मशीनरी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेजता है। UAE के साथ भारत का कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (SEPA) भी हुआ है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि इन देशों में भारतीय कपड़े, दवाइयां, मशीनरी, इट सेवाएं और स्टील की अच्छी मांग है। अफ्रीका एक उभरता हुआ बाजार है। भारत यहां दवाइयां, जेनेरिक मेडिसिन, वाहन, कृषि मशीनें, मोबाइल फोन, कपड़े और खाद्यान्न बेचता है। खासकर नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मिस्र, तंजानिया बड़े पार्टनर हैं। भारत के दवाइयां, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और इट सेवाएं यहां लोकप्रिय है। ब्राजील और मेक्सिको को भारत बहुत सारा पेट्रोलियम और इंजीनियरिंग सामान भेजता है। अब तक जो हमने देखा और जो हमने समझा, उससे तो यही महसूस होता है कि यह तनिक परेशानी है, क्षण भर की परेशानी है। अगर हम अपने परेशानियों पर काबू पाने के लिए थोड़े दृढ़ निश्चयी होंगे और थोड़े संकल्प लेंगे तो निश्चय ही हम विजयी होंगे। हम आइए जानते हैं इससे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाइयों का सप्लायर है। अगर ये महंगी हो जाए तो अमेरिकी मरीजों का इलाज महंगा होगा। अमेरिका की बहुत सी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM भारत से IT और बैक ऑफिस सेवाएं लेती है। टैरिफ और व्यापारिक तनाव बढ़ने पर इन कंपनियों का खर्च भी बढ़ जाएगा। अमेरिका भारत को सोया, बादाम, सेब जैसे कृषि उत्पाद बेचता है। अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाए तो अमेरिकी किसान अपना माल भारत में महंगा बेच पाएंगे, जिससे उनकी बिक्री घट जाएगी। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ता बाजार है। अगर रिश्ते बिगड़े तो भारत चीन, यूरोप या आसियान देशों से खरीदारी बढ़ा देगा और अमेरिका का मार्केट शेयर घट जाएगा।
टैरिफ वॉर में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी भारी नुकसान हो सकता है, खासकर हेल्थ केयर, किसानों और टेक कंपनियों को। तो आज हमने देखा किस तरह से भारत आयात और निर्यात पे कंट्रोल कर सकता है, किस तरह से टैरिफ वार को जीत सकता है, किस तरह से दुनिया भर में अपने उत्पादों का आयात निर्यात कर सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं, निसंदेह हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हैं। अगर हम तनिक अपने आप पर भरोसा करें, क्षण भर के लिए दृढ़ निश्चय लें, संकल्प लें, तो हम निश्चित ही इस वार से भी आगे बढ़ जाएंगे और परेशानियों से हम कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर दुनिया को यह दिखा देंगे कि हम किसी पर निर्भर नहीं बल्कि हम आत्मनिर्भर हैं।